तो कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे 13 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ इस तरह का आपका ये फ्रंट पेज रहेगा पेपर का। चलिए बिना किसी देरी के अपन सेट ए को पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा? वो होगा आपका 4। ठीक है भैया। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, तो वो बहुपद कौन सा होगा? ठीक है, तो वो बहुपद आपका निकलेगा 7 नंबर वाला। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, इसके शून्यक है आपके, ठीक है, इसके शून्यक है अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा और प्लस बीटा का जो मान है वो होगा तो माइनस का b बटा a आंसर आ जाएगा। यहां पर माइनस का b बटा a आंसर आएगा। यदि गुणनफल बोलता है ये तो आपका c बटा a आता। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है, तो सिंपल सी बात है। एक्स अक्ष से बिंदु P और इनके निर्देशांक है 2,3। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या निकलेगी? देखिए दूरी सूत्र बताना है, और एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी क्या है? देखिए कभी भी आपके से एक्स अक्ष की पूछे ना वो, तो अर्थात अपने को y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान कौन है? पहले वाला हमेशा x रहता है, दूसरे वाला y रहता है। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं y का मान कितना बनेगा? 3 बनेगा। यदि ये y अक्ष बोलता है यहां से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये यदि ये y अक्ष बोलता तो अपन 2 लिखते फिर उत्तर। ये यहां पर देखिए x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान, और y अक्ष से अर्थात फिर x का मान अपने को बताना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं। एक पेड़ की छाया जो है 20 करनी 3 मीटर है। ध्यान से समझिए, देखिए मैं शांति से बता रहा हूं, जिस बच्चे को और आगे बढ़ना तो स्किप करके आगे बढ़ सकता है ना। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिएगा, तो यहां पर क्या बोल रहा है वो, पेड़ की छाया, एक पेड़ बना लेते हैं अपन, ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई आपकी 20 मीटर बोल रहा है, तो 20 मीटर ही सही। छाया, तो ये इसकी छाया हो गई है सी BC, और ये हो गई आपकी 20 करनी 3। तो ये बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, थीटा बराबर है। अब इस कंडीशन में क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब, लंब बताओ देख के 20, और बटे में कितना है? 20 करनी 3, 20 से 20 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 1 बटा करनी 3, और 1 बटा करनी 3 जो मान होता है ना वो 13 डिग्री का होता है। tan थीटा इक्वल tan 30 डिग्री, और 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का जो मान निकल कर आ गया वो आ गया 30 डिग्री। कर सकते हैं सोल्व। यहां से देखिएगा 30 डिग्री इसका आंसर एकदम राइट रहेगा। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। देखिए यहां पर हमारा फॉर्मूला सबसे पहली बात है वो है फॉर्मूला पाई r² थीटा बटा 360। अब यहाँ पर एक जगह भी यहाँ पर पाई r² है पर बटे में 360 नहीं है, ये यहाँ पर 360 है तो ये r² नहीं है, यहाँ 180। अब रही बात कैसे सोल्व करें, तो मैं कहूं कि ऊपर भी 2 का गुना कर दो और नीचे भी 2 का गुना कर दो, 360 दूना हो गया 720। ठीक है, और पाई r² का हो गया है ये पाई r², और 2 वैसा का वैसा आ गया 2 पाई r²। अब थीटा की जगह पे क्या होता है? b डिग्री, p डिग्री है तो थीटा की जगह p डिग्री, यानी ये दा ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया। चलिए इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूज ऑफ द करेक्ट करेंगे, तो इनका भी जो एचसीएफ है वो पहले का 4 रहेगा, सेम है। यहां से देखिएगा इसका ऑप्शन आपका माइनस का b बटा a है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बिंदु यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, तो एक्स अक्ष इज बताना है आपको, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है ना, अर्थात y का मान अपने को बताना है, तो यहाँ पर 3 राइट रहेगा। यहां से अभी मैंने जो बताया 30 डिग्री, और आगे बात करें तो ये यहां से आपका D नंबर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना। एक ऐसा समीकरण, अब है रिक्त स्थान, ठीक है, एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक
समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्त कर क्या होगा। देखिए विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² नहीं, यहाँ पर b का जो मान है वो है -2 माइनस 4 इंटू a का मान जो है वो है 3 इंटू c का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4 और ये 4 माइनस 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला यहाँ पर 0 निकला। समांतर श्रेणी है 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको। ठीक है, यहां पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहां पर d इक्वल होता है a2 माइनस a1। अब a2 कौन है 1/2 है, माइनस 3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा और 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना है माइनस का 2/2 और आंसर आ गया माइनस का 1। तो यहां पर सार्वंतर कितना निकला है माइनस का 1 निकलेगा। हो गया। सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से अर्थात x निर्देशांक, और x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं y अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है, भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं x निर्देशांक। दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर x निर्देशांक लिख देना है, या कर लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से देखिए मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग। मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में x² प्लस y²। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन 1 का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे, कोई भी एक चीज का मान है, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया। तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x² आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 को बना लो या 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका जाएगा ये सर्वसमी का है कोसेक स्क्वायर थीटा। tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है आपका 1/3 πr²h। ये आपका छठा हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी भी, सही ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर सा आ जाएगा ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। मेरी जवाबदारी है, आपको नंबर कम आ जाए तो
ठीक है, यहां से देखिए इसका अगला पद क्या होगा, अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहां पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, देखिए ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है भाई, यहां चलिए वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है। तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला m इक्वल हो जाएगा l निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू h, ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है। कितनी होती भैया, 1। ये आपका ध्यान से करना है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है, जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है, जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये बात क्या होगी, सत्य। x² माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए क्या, माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 4, 4 चौको 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया तो आ गया, 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना a2 माइनस a1, ये d के बराबर। a2 का मान बताओ, 2 माइनस 1, 1 आया। अब अगली बार अपन यहां से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, ठीक है, एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे ही मैंने यहां पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये बात है आपकी सत्य, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो PE, भले वो अनिश्चित घटना हो PE नॉट, सबका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये बात आपकी
असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है एक से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहाँ पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था। ठीक है, अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बने, घंटा 2 घंटा के हिंदी का है नहीं, क्या जल्दी जल्दी पढ़ा दो। ठीक है, तो मैथ्स का है, समय लगेगा, तो क्या करेंगे अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक बता 20 तक बता दिए, इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है, बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम द्विघात व्यंजक है। ठीक है, किसी बहुपद इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप बात करेंगे तो द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है आपको टी स्क्वायर माइनस 15 का। ये सारी चीजें कहां मिलेगी, मैंने बार बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर झांकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री है, और बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपका के का मान वाला 100% पूछता है, तो ये एक सवाल ले लीजिए इस तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका यहां पर एपी वाला सवाल है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है, इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिंदु संरेखी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं संलग्न आकृति में 10p कोटार का मान, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 100% गारंटी, यदि जो बच्चा मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएगा ना सफल हो जाएगा बिल्कुल। मैथ्स की तो मैं डंके के चोट पे कह दूं पूरे प्रश्न फंसेंगे एक एक। ठीक है, आप तो आपकी जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हो, जहां कोई से भी टीचर हो, उनसे एक बार पूछ लो कि सर ये आने वाले है कि नहीं है, कितने आईएमपी है, वो खुद बता देंगे आपको कि हाँ 100% आएंगे रे इनमें, तो यही तो प्रश्न आने वाले हैं, ये खुद देंगे जवाब। वो पूछ लो भले, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 19 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा ये 20 अथवा 21 हो गया। 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया भैया, ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा रहेगा, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है भैया, तो ये तो मैंने आपको है ना पेपर बता दिया है ना भैया, क्या बताया है, पेपर बता दिया एमपी वाला। चलिए अब इसकी पीडीएफ को पूरा देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है भैया, इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का ये थोड़ा सा छोटा करेंगे अपन, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपन तो माना की करनी 3 + 2 करनी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, वो पूछ रहा है अपरिमेय, अपन ने बोला ऐसे परिमेय, ऐसे करके सिद्ध कर लिया है ये। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो में बता दिया है करके सोल्व। ये तो हमारे बच्चों को नोट से चाहिए था, जिनको उनके लिए बता रहे हैं ये ना, बढ़िया से करना है कंप्लीट। ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये कुछ बेसिक रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। पहले किस तरह की रेखाएं रहेगी तो कैसे हल रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके युग में पूछ रहा था इसमें कौन से युग में है। ये आपका 10 का थुआ है, 2 बार करके आएगा वो, हो गया इतना। फिर इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 11 का थोड़ा पहले से ही देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 12, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा रहेगा यहाँ से, ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 14, ये 14 का थोड़ा है, इतना हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा आप, तो यहाँ से ये 15 का थोड़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका थोड़ा रहेगा, ये 17 का थोड़ा रहेगा, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर 20,